तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आ चुका हूँ मैं आपको निफ्टी एनालिसिस की एक और नई वीडियो लेके। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग निफ्टी 50 को एनालाइज करेंगे कि हमारा नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। मैंने वीकली टाइम फ्रेम की यहाँ पे एनालिसिस अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दी है। तो आप लोगों को किसी को वीकली टाइम फ्रेम पे जो थोड़ा अच्छे खासे कुछ महीनों के लिए अगर आप लोग को ट्रेड करना है, आप लोग स्विंग ट्रेडर्स हैं, तो आप उन वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने वीकली एनालिसिस कर रखी है। और इसके साथ ही अब मैं यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसकी शॉर्ट टर्म एनालिसिस करने वाला हूँ, जिसमें कि हम लोग ये देखने वाले हैं कि निफ्टी 50 इस समय कर क्या रहा है। निफ्टी 50 एक बहुत ही अच्छे ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए आ रहा है। अब इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए क्या मतलब है, ये एक अप ट्रेंड है। तो हम लोग क्या जानते हैं इस ट्रेंड लाइन के बारे में, क्योंकि ये एक है अप ट्रेंड। इसमें हम लोग को पॉइंट क्या है दोस्तों, कि हमारे जो अप ट्रेंड चल रहा है इस समय बहुत ही अच्छा निफ्टी 50 के अंदर, वो अप ट्रेंड कहाँ तक सस्टेन कर पाता है। जब तक ये, जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ पे ये लोज बना रहा है और ये हाइज बना रहा है। ये लोज हैं और ये हाइज हैं। तो बेसिकली यहाँ हमें हाइज का तो कोई काम नहीं होता है, क्योंकि हाइज से हम लोग को यहाँ भी कोई अप ट्रेंड में कोई मतलब नहीं होता है। और बेसिकली हम लोग को ये जो लो बना रहे हैं ना, लो को ही ट्रेड करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, जैसे ये बहुत सारा लोज बना रहा है, ठीक है, ये लो है, ये लो है, ये लो है, ये लो है। जैसे ही मार्केट इस लो की रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे इसने क्या किया, मार्केट ने अपने प्रीवियस लो की रिस्पेक्ट दिखाई है। जैसे ये पुराने लो के नीचे ट्रेड करना शुरू होता है ना, तो यहाँ पे जो लोग अप ट्रेंड के लिए होते हैं, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जिन्होंने बाइंग कर रखा होता है, उन लोग का एसएल हिट होता है। और उसी के सामने एक ये जो अप ट्रेंड होता है ना, इसका ब्रेकआउट भी होता है। तो इसी के साथ यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा मूवमेंट हम लोग को देखने को मिलता है नीचे के लिए। यही सेम चीज़ हम लोग का निफ्टी में इस समय यहाँ पे हो रहा है। तो मैं आप लोग को पहले शो कर देता हूँ ये सारी चीज़ें। तो जैसे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे निफ्टी 50 एक अप ट्रेंड में है, बहुत ही बढ़िया। और इसी के साथ यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी फॉलो होते हुए आ रही है। लेकिन ये ट्रेंड लाइन को हमें लास्ट में हमने क्या देखा कि यहाँ पे निफ्टी ने 9 तारीख को लास्ट के 2 घंटे के सेशन में इसको ब्रेक किया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि निफ्टी में वीकनेस तो आई है, लेकिन ये सिर्फ ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसका ब्रेकआउट हमें दिख रहा है। पर ये हम लोग कंफर्म कब होंगे, यहाँ पे इसने एक प्रीवियस लो बनाया है, ये एक लो है, यहाँ पे आया है और यहाँ से यहाँ पे एक लो बनाया और यहाँ पे फिर एक नया लो बनाया था इसने। यहाँ पे हम लोग मैंने ये भी यहाँ पे बाइंग कर रखा था। यहाँ कुछ क्वांटिटी बुक करने के बाद यहाँ पे फिर मेरा एसएल हिट हुआ, ट्रेलिंग एसएल। तो ट्रेलिंग एसएल के बारे में भी आप लोग को बताना चाहूँगा अपनी आगे आने वाली वीडियोज़ में, क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जैसे ही मार्केट ये वाला जो लो है इसके नीचे सस्टेन करता है थोड़ी देर, या फिर थोड़ा देर, या इसी रेंज में थोड़ा सस्टेन करने के बाद ये ब्रेक करता है, ये 18,500 वाले लेवल को, सॉरी 18,500 वाले लेवल को जैसे ये बहुत ही वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है 18,550 के लेवल को। और साथ ही में हम लोग को बस ध्यान यहाँ पे क्या रखना है कि हम लोग अगर डाउन ट्रेड ले रहे हैं ना अप ट्रेंड में, तो हमारा अप ट्रेंड इस समय चल रहा है और इस समय हम लोग डाउन के लिए ट्रेड ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग की जो क्वांटिटी होगी ना, वो 1/5 क्वांटिटी होगी। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे मैं 10 लॉट ले रहा था, तो 10 लॉट की जगह मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 लॉट लूँगा। अगर मैं 5 लॉट वाला ट्रेडर हूँ तो मैं सिर्फ 1 ही लॉट लूँगा। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट होता है अप ट्रेंड में अपोजिट साइड का हम लोग ट्रेड ढूंढते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोग को धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ ही आती हैं, लेकिन आप लोग को सभी चीज़ों को नोटिस करते रहना होता है दोस्तों। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें इस समय निफ्टी में हो रही हैं। तो जैसे ये 18,500 वाले लेवल को ये अच्छे से ब्रेक करता है, हम लोग को पहले तो 18,000, ये 18,050 का लेवल को जैसे ही ये ब्रेक करेगा, हमें एक छोटा सा मूवमेंट मिलेगा 18,050 से लेकर 18,550 से लेकर हम लोग को मूवमेंट मिलेगा 18,500 का। उसके बाद हम लोग को जब ये 500 वाला लेवल ब्रेक होगा ना, ये एक दोस्तों हम लोग का साइकोलॉजिकल लेवल है। ये हम लोग को 18,500। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स और पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स बहुत सारे बैठे होते हैं। तो जिन्होंने भी यहाँ पे कॉल राइट कर रखा होगा पिछले लो का एसएल लगा के, एसएल ये इनका यहाँ पे एसएल होगा, ये एक लो भी है, ये एसएल भी हो गया यहाँ पे।
तो यहाँ पे जैसे ही लोगों का यहाँ से मार्केट जैसे ही नीचे उतरेगा ना दोस्तों, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से एसएल हिट होंगे और यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव हम लोग को नीचे के साइड देखने को मिल सकता है। जैसे ही ये मार्केट 18,550 के नीचे ट्रेड करता है, हम लोग को एक चीज़ का याद रखना है कि 18,500 बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल है, जो कि हम लोग को वहाँ पे हम लोग निफ्टी कैसा ट्रेड होता है ये सारी चीज़ों को देखने के बाद ही फर्दर मूवमेंट डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग को आगे की टारगेट्स की बात करें तो 18,444 और 18,377 के लेवल्स हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। और इसी के साथ अगर ये इसी फ्लो में और ज़्यादा ब्रेक करते जाता है तो हम लोग को फर्दर मूवमेंट्स मिल सकते हैं 18,340 तक के। तो यही सारे लेवल्स हम लोग को मिल सकते हैं इस समय निफ्टी में। आज डेट है 11 तारीख। कल मार्केट खुलने पे क्या करता है वो हम लोग डिसाइड करेंगे। अगर बहुत ही ज़्यादा गैप अप खुल जाए तो यहाँ पे मैं घनश्याम सर के हिसाब से ये जो यहाँ पे अगर कोई शूटिंग स्टार बन जाती है ना, पहली कैंडल दूसरी कैंडल, तो उसको मैं ट्रेड करने वाला हूँ। या फिर अगर एक हैमर वाली कैंडल नीचे गैप डाउन पे हो जाती है तो उसको मैं ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन ये दोस्तों आप लोग को अगर इन दोनों ही केस में अगर हम लोग ये 1 मिनट, तो दोस्तों अगर ये वाले लेवल को निफ्टी बिना कुछ सोचे ही सीधा अगर गैप अप खुल जाता है 100-200 पॉइंट या 300 पॉइंट, तो हम लोग को यहाँ अगर पहली कैंडल अगर दूसरी कैंडल अगर हम लोग को 200 से 300 से 400 अगर पॉइंट्स खुलता है तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम इंतज़ार करते हैं कि हम लोग एक अच्छे शूटिंग स्टार और हैमर की सेकंड कैंडल बने। क्योंकि फर्स्ट कैंडल में जितने भी हम लोग का फर्स्ट स्टार्टिंग में प्रीमियम हाई होता है ऑप्शंस का वो नॉर्मल हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे अगर ऊपर होता है तो हम लोग एक शूटिंग स्टार का वेट करते हैं यहाँ पे, और नीचे साइड में हैमर का। और ये दोनों कंडीशंस में मैं इस समय ट्रेड करता हूँ। मैं जितनी चीज़ें दोस्तों इस समय मुझे आती हैं मैं इस समय सिर्फ उसी पर ट्रेड लेता हूँ। मेरे पास बहुत सारी ऐसे 100 चीज़ें नहीं हैं ट्रेड करने के लिए कि मैं 100 चीज़ों पे ट्रेड करूँगा। मेरे पास कुछ ही 5 से 10 चीज़ें ही हैं, लेकिन मैं उन पर एकदम माहिर होना चाहता हूँ। माहिर हो चुका हूँ, मैंने स्टॉक्स में बहुत सारा प्रैक्टिस कर रखा है, उसके बाद ही मैं आकर आपको निफ्टी का एनालिसिस दे रहा हूँ। तो यही सारी चीज़ें इस समय हो सकती हैं निफ्टी में। अप ट्रेंड के लिए मैं जो भी निफ्टी में अगर नीचे साइड हैमर का कैंडल का फॉर्मेशन होता है तब मैं उसको ट्रेड कर सकता हूँ। इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है तब मैं उसको ट्रेड कर सकता हूँ। या फिर बहुत सारी ट्वीज़र टॉप, ट्वीज़र बॉटम, जितने भी हम लोग को अप ट्रेंड के लिए जितने भी ट्रेड्स मिलेंगे ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलेंगे यहाँ पे। लेकिन फिर भी अप ट्रेंड में भी मैं हाफ क्वांटिटी ट्राई करूँगा, बिकॉज इस समय मार्केट थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर अप ट्रेंड की बात करें तो हम लोग को ये वाला जो लेवल है ना 18,630 के आसपास का, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 18,030 के आसपास का ये भी एक रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। तो हम लोग देखते हैं कल मार्केट हमारे साथ क्या करता है दोस्तों। और कल भी मैं एक मस्त वाली वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूँ। Make sure to subscribe, like and comment to my videos and subscribe to my channel to never miss another analysis of Nifty 50 and Bank Nifty and any other stocks. So thank you for watching.